सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं अभी जंतर मंतर पे हूँ। जंतर मंतर पे जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी प्रोटेस्ट स्थल के बीच में हमारे साथ जो ये एडवोकेट्स की जो टीम है, इसमें मुख्य रूप से जो भागीदारी निभाते हैं सुजीत सम्राट जी, जो कि बीएसपी को देखते हैं, दिल्ली प्रदेश को देखते हैं। और दिल्ली प्रदेश के अंदर जो आज ये घटना घटित हुई है, उस पर क्या कहेंगे सर? जय भीम सर। जय भीम। देखिए, इससे आंदोलन की जो समर्थन बहन कुमारी मायावती ने किया है और देश में जितने भी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, वो सब लोग इस एजुकेशन के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन किसी भी देश की फाउंडेशन है, क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो देश का निर्माण अच्छा होगा। नौजवान जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो वो सरकार को मानना चाहिए, मगर सरकार तानाशाह सरकार है और सरकार बिल्कुल भी बच्चों के विषय में नहीं सोच रही है। जो 20 तारीख का आंदोलन आपने देखा, ये भारत की आज़ादी के बाद काला दिन है। बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जो 16 साल के हैं, 17 साल के, 18 साल के हैं, जो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। सर, 6 साल के बच्चे थे? हाँ, आंदोलन के लिए आ रहे हैं। निर्दोष बच्चों पर लाठीचार्ज करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये सरासर गलत है। सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है। बच्चों की डिमांड मांगनी चाहिए। बच्चे अगर क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो हमारा मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उसको रिजाइन करना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन पर काम होना चाहिए। पर सरकार तो उल्टा एजुकेशन को अच्छा करने की बजाय वो तो स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 95,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर केवल एक टीचर काम करता है और लाखों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर गर्ल्स के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। जब देश में ऐसी व्यवस्था होगी एजुकेशन की, तो फिर देश के नौजवान आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई भी अगर देश आगे बढ़ता है तो उस देश की एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। बहन कुमारी मायावती की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2007 से लेकर 2012 तक, बहन जी ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। हजारों कॉलेज बनाने का, स्कूल बनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। बहन कुमारी मायावती एजुकेशन की जो वो है, जो उसकी वैल्यू है, उसको जानती हैं। और जब सरकार आई तो सरकार में एजुकेशन को फ्री किया गया। लोग IAS बने, PCS बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने मेरे जैसे। तो ऐसी सरकार चाहिए जो एजुकेशन की वैल्यू जान सके। एजुकेशन किसी भी इंसान की आधार है और एजुकेशन अगर होती है किसी भी इंसान के ऊपर, तो एजुकेशन से इंसान आगे बढ़ जाता है। सर, जैसे कि जो है ये प्रोटेस्ट आपने देखा, प्रोटेस्ट के अंदर पत्थरबाजी हुई, लोगों को जो है कितनी हानि हुई, परिवारों के बच्चे जो है वो भी एक जान देनी पड़ गई, ऐसी भी स्थिति बन गई। क्या ये जो आज तानाशाही चल रही है, क्या ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए है? देखो, सरकार जो है वो उसकी ये नियत रही है कि किसी भी प्रदर्शन को वो ताकत का रोकना चाहती है, कुचलना चाहती है पुलिस को आगे करके। और वो 20 तारीख के आंदोलन को भी पुलिस के द्वारा कुचलना चाहती थी, बदनाम करना चाहती थी। पत्थर कहाँ से आए? ट्रक के ट्रक आ गए जी, तो पुलिस लेके आई है ना उनको। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अगर इसमें SIT बने या CBI जांच हो या फिर जुडिशियल अगर इंक्वायरी हो, तो पता लगेगा कि पत्थर ऐसे VIP इलाके में कैसे आए। जो डंडे थे उन पर, उनमें कील लगी हुई थी। बच्चों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बच्चों को बीच में बंद करके मारा गया, हड्डी तोड़ी गई, सर फाड़े गए। क्या पुलिस का यही काम है? पुलिस ट्रेंड होती है। अगर कोई भीड़ है, भीड़ को भी अगर इधर-उधर करना है तो पैरों में इस्तेमाल किया जाएगा, लट्ठी भी मारा जाएगा। कई बार सर नहीं फाड़ दोगे आप, हाथ नहीं तोड़ दोगे आप, महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं करोगे आप, छोटे छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी करी गई। तो ये फेलियर है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि नौजवान सड़कों पर आ गए हैं, तो आप पार्लियामेंट पर आराम से नहीं बैठ सकते हैं। सुनना पड़ेगा उनकी बात, समझना पड़ेगा आपको देश के जो अभी एटीट्यूड है देश का, बच्चों का, कि बच्चों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर, जैसे कि जो है ये प्रोटेस्ट हुआ, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता बनाई और 4 बार की सत्ता में कभी प्रोटेस्ट देखा किसी ने? देखिए, जब आप न्याय दे देंगे, जो व्यक्ति परेशान है उसकी बात सुन लेंगे, तो फिर क्यों ये आंदोलन होंगे? आंदोलन जब ही होता है जब सरकार अपने कान बंद कर लेती है, आंख बंद कर लेती है और सुनती नहीं है, तानाशाही करती है, जब ये आंदोलन होते हैं। आंदोलन की भूमिका है देश के अंदर। ये देश आंदोलनों का देश है। बड़े बड़े मुद्दे आंदोलन से सुलझाए गए हैं। जहाँ देश की आजादी का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे नौजवानों का आंदोलन हो, आंदोलन सुनने चाहिए सरकार को। क्योंकि सरकार इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर देश के लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, बताइए ना आप। देश के नौजवान सड़क पे हैं,
वो आपसे बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, मन की बात बताना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात तो सुनाते हैं मगर बच्चों के मन की बात नहीं सुनते हैं। ये सरासर गलत है, तानाशाही है। तानाशाही सरकार को जाना पड़ेगा। अभी तो ये लोग मिनिस्टर का रिजाइन मांग रहे हैं, ये सरकार को भी जाना पड़ेगा क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, नौजवान लोग जागरूक हो रहे हैं। और जब नौजवान जागरूक हो जाता है, भारत नौजवानों का देश है और अगर नौजवान सड़क पे आ गए हैं तो फिर संसद में घुसने में भी उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब नौजवान लोग जाएंगे संसद के अंदर, अच्छे लोग जाएंगे तो संसद में पार्लियामेंट बन के, जो MP बन के लोगों की, बच्चों की आवाज उठाते। सर एक जैसे आपने संसद की बात की, संसद के अंदर चंद्रशेखर जी वो आंदोलन पे बैठ गए। नहीं, अपने अपने तरीके से सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई संसद में बैठा है, कोई बाहर बैठा है। ये मुद्दा एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन के मुद्दे पे सबको आना चाहिए क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर बच्चे से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एजुकेशन, जो देश दुनिया में आगे है ना, वो एजुकेशन की वजह से है। वहाँ फ्री एजुकेशन है। जर्मनी देख लीजिए आप, USA देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए और कनाडा देख लीजिए। दुनिया के हर एक देश में देखेंगे तो वहाँ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। यहाँ तो आप फ्री एजुकेशन ले ही नहीं सकते। अगर डॉक्टर बनाना है तो पेपर लीक हो जाएगा, आपको करोड़ों रुपया खर्च करने पड़ेंगे आपको। गरीब लोगों पे तो है नहीं, गरीब लोगों तो पैसे है नहीं, तो इसलिए अमीर के बच्चे पढ़ेंगे। और ये जितने भी मिनिस्टर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ने चले जाते हैं। गरीब के बच्चे कहाँ रहेंगे, ये तो बताइए ना आप। गरीब के बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं मिलेगी? जब एजुकेशन किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो उसका भविष्य अच्छा हो जाता है। ये लोगों को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं, गरीब बनाए रख चाहते हैं, जिससे कि उनके अधिकारों को मार सकें। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो अपने अधिकारों की बात करेगा, फंडामेंटल की बात करेगा, फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, समता की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। इनसे सवाल पूछेगा, इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेगा कि जो सरकार है, सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सर एक अभी जो लोग जो है विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी का अब तक जो है कोई ऑडियो वायरल नहीं हुआ, बहन जी कहीं मीडिया को लेके सामने नहीं आई, वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। बहन जी ने ट्वीट भी किया है, बहन जी ने अपना मत भी रखा है, बहन जी ने वीडियो भी जारी करी है। बहन जी छात्रों के साथ है, नौजवानों के साथ है। बहुजन समाज पार्टी का ये नियम भी है कि 50% नौजवानों को आप राजनीति में लेकर आएंगे, इतना कोई पार्टी नहीं लेकर आती है। तो बहन जी की बात छोड़ना, बहन जी बड़ी नेता है इस देश की और वो हमेशा से एजुकेशन के लिए काम करती हैं। एजुकेशन उनका प्राइम मुद्दा है ना। सर ये एक लोगों के द्वारा जो है कहीं या समाज के अंदर ही कुछ विरोधी हो गए, वो जो आज बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलने दो, कुछ लोग तो हैं कि अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी न किसी को बदनाम किया जाता है। लोग जानते हैं 1984 के बाद माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद इस देश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की बनी है और जब जब भी बहन जी सरकार में आई है, एजुकेशन फ्री करी है, रूल ऑफ लॉ को सही किया गया है, गुंडों को जेल भेजने का काम किया गया है, भय मुक्त जो माहौल बनाया गया है और शासन, प्रशासन, अनुशासन का राज किया गया है। ऐसी सरकार आपको मिलेगी नहीं। और अगर कोई भी अपनी बात को रखना चाहता है तो वहाँ सुना जाता था। और जो ब्यूरोक्रेसी है ना, सुनती नहीं है, वो वहाँ पर सुबह सुबह 9:30 बजे अपने ऑफिसों में जाती थी। ऑफिसों में जनता दरबार लगते थे, लोगों की बात सुनी जाती थी, है ना, सब कुछ होता था। मगर लोग बदनाम ज्यादा करते हैं, क्योंकि बदनाम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अम्बेडकरवाद नहीं चाहिए देश के अंदर, संविधान का राज नहीं चाहिए। जो संविधान में लिखा वो लोगों को नहीं देना है, आजादी नहीं देनी लोगों को, एजुकेशन नहीं देनी लोगों को, वो डिक्टेटरशिप देनी है और कुछ चंद लोगों को बिजली देना है। इसलिए देश की जो जनता है वो जागरूक हो रही है धीरे धीरे। लोगों की, देश की जनता को पता लग जाएगा इस देश में हो क्या रहा है। जब नौजवान सड़कों पर आ गए हैं, कल किसान सड़कों पे हैं, महिला सड़कों पर है, इस देश में जो हाहाकार मच रहा है, अब समय आ गया है इस सरकार को जाने का। सरकार बदलनी चाहिए, जब ही सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। जब तक ये सरकार रहेगी, देश में ऐसे ही भाईचारे को खत्म किया जाएगा, न्याय नहीं मिलेगी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना एजुकेशन मिलने वाला। 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उसको कैसे देख रहे हैं? 2027 में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को भी देख लिया, समाजवादी पार्टी को भी देख लिया, अब बहुजन समाज पार्टी को देखने के लिए तैयार हैं। 2007 में जैसे बहन कुमारी मायावती बहुमत सरकार में आई थी, वैसे 2027 में भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया कि बहन जी की अब की बार सरकार वहां पर आएगी। साथियों, ये जो वीडियो है और सर जिनको जो है शायद देश के कोने कोने में ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो ना जानता हो, आप लोगों की क्या राय बनती है? सबके जो विचारों पर आप लोगों को सोचना होगा 2027 के लिए
और अभी की जो आज की जो स्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी आपको बताकर आगे रणनीति बनानी पड़ेगी और ये सरकार को किस तरीके से भगाना है आपको सोचना है। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।